Yes, बच्चे लोग, क्वेश्चन नंबर 15. X of Kolkata sent out 500 bags to Y cost rupees 400 each at इनवॉइस प्राइस ऑफ 500. उसका कॉस्ट भले 400 है तो बट बेचा कितने में है, सेल कितने में किया है, सेल नहीं सेंड कितने में किया है, 500 में. क्लियर. कंसाइनस अकाउंट एक्सपेंसेस रुपीज 4000. कंसाइनस एक्सपेंसेस नॉन सेलिंग एक्सपेंसेस लगा हुआ है उसको 1000, सेलिंग एक्सपेंस लगा 2000. 400 बैग्स वेर सोल्ड, 400 बैग वहां पे बेच दिए. द अमाउंट ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक एट इनवॉइस प्राइस, इनवॉइस प्राइस पे कितना रहेगा. देखो पहली बात तो 500 बैग बेचे हैं, 500 रुपया उसका इनवॉइस प्राइस है, मतलब टोटल इसका वैल्यू हो गया 2,50,000. उसके बाद में एक्सपेंसेस कंसाइनर की तरफ से लगा 4000 और कंसाइनी की तरफ से नॉन सेलिंग लगा 1000, मतलब टोटल एक्सपेंस लगा 2,55,000. मैं अगेन बोल रहा हूँ सेलिंग एक्सपेंस लेने के नहीं, जब स्टॉक निकालते हो तब. सेलिंग एक्सपेंस तो सेल रिलेटेड रहता है, उसको कॉस्ट में लेने का नहीं. क्लियर. जब हम लोग स्टॉक का वैल्यू निकाले तो उधर बिल्कुल लेने का. अभी 2,55,000 जो खर्चा लगा हुआ है वो 500 बैग के लिए लगा हुआ है और हम लोगों ने उसमें से 400 बैग बेच दिए, मतलब हमारे पास कितने बैग बचे, 100 बैग बचे, 100 बैग्स बचे. तो 100 बैग्स के लिए कितना रहेगा, 2,55,000 वैल्यू आया 51,000. चेक करो, आप लोगों ने भी यही आंसर निकाला है. कि आप मेरे साथ ना कोशिश कर सकते हो. ओके आप मेरे साथ कोशिश कर सकते हो. 51,000 आंसर है, एक बार चेक कर लो आप, आपका भी यही आंसर आ रहा है क्या. चलो आगे बढ़े. नेक्स्ट. एक्स ऑफ कोलकाता सेंड आउट 500 बैग्स टू वाई कॉस्ट रुपीज 400, जिसका इनवॉइस प्राइस अगेन 500 रुपीज दिया हुआ है. कंसाइनर का अकाउंट में दिख रहा है 4000 का टोटल कंसाइनी एक्सपेंस, सॉरी 4000 कंसाइनी ने टोटल एक्सपेंसेस किया हुआ है, नॉन सेलिंग 1000 और सेलिंग 2000. 400 बैग्स वेर सोल्ड. द अमाउंट ऑफ स्टॉक रिजर्व विल बी, स्टॉक में कितना अमाउंट रिजर्व रहेगा, मतलब कितना रहे. प्रॉफिट वाला एलिमेंट हम लोग को निकालना, कैसे निकालेंगे देख लो एक. चलो चेक करो. 400 वाला टोटल एक गुड्स था, 400 इनवॉइस प्राइस, मतलब यहाँ पे प्रॉफिट कितना ऐड किया हुआ है उसने, पर बैग के पीछे 100 रुपीज. स्टॉक रिजर्व मतलब कि क्लोजिंग स्टॉक के अंदर या कंसाइनमेंट स्टॉक के अंदर कितना प्रॉफिट इंक्लूड है. क्लोजिंग स्टॉक के अंदर कितना प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक के अंदर कितना प्रॉफिट इंक्लूड है. अभी मैंने 500 में से 400 बैग बेचे, मतलब मेरे पास टोटल 100 बैग्स अवेलेबल है. इनटू मैंने जब गुड्स सेंड किए हैं, ये मतलब भेजे हैं, उस टाइम पे मैंने कितना प्रॉफिट जोड़ के बेचा, 100. तो 100 रुपीज के साथ मैंने इंटू किया तो वैल्यू आया 10,000. दैट इज अवर स्टॉक रिजर्व. तो स्टॉक रिजर्व मतलब क्लोजिंग स्टॉक के अंदर कितना प्रॉफिट इंक्लूड है. इजी. कमीशन विल बी शेयर्ड बिटवीन, कमीशन किसके बीच में शेयर होता है, कंसाइनर कंसाइनी, बिल्कुल नहीं. कंसाइनी ओनली, यस. कंसाइनी सिर्फ शेयर लेता है, कंसाइनर नहीं ले. कंसाइनर को क्या मिलता है, प्रॉफिट. अगर कंसाइनर और कंसाइनी दोनों कमीशन या प्रॉफिट ले तो वो बन जाएगा जॉइंट वेंचर ना. तो कंसाइनमेंट और जॉइंट वेंचर में कुछ तो डिफरेंस है. तो कंसाइनी सिर्फ कमीशन के लिए काम करता है, कंसाइनर प्रॉफिट के लिए काम करता है. नेक्स्ट. X of Kolkata sent out certain goods to Y of Mumbai at cost plus 25%. Half of the goods received by Y, Y को आधे goods मिले, okay, is sold at 1,76,000 at 10% above the invoice price. Invoice value of the goods sent out is, okay, invoice value कितना रहेगा जो goods उसने सेल किए उसका. चलो निकालो पहले. देखो इसका आंसर फिर से एक बार रीड करो क्वेश्चन. देखो, एक्स ऑफ कोलकाता सेंड आउट सर्टेन गुड्स ऑफ टू वाई ऑफ मुंबई एट अ कॉस्ट प्लस 25%. हाफ द गुड्स रिसीव बाय वाई एंड सोल्ड एट 1,76,000. उसने आधे गुड्स 1,76,000 में बेचे हैं. हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 कर रहे हैं. आधे गुड्स बरोबर कितने बेचे, 1,76,000 में, एट 10% अबव द इनवॉइस प्राइस. उसमें ऑलरेडी 10% इंक्लूड है, उसके अंदर ऑलरेडी 10% इंक्लूड है. बरोबर. देखो तो 1,76,000 उसके अंदर 10% इंक्लूड है, मतलब वैल्यू कितना रहेगा,
110% रहेगा, मतलब इनवॉइस प्राइस में ऑलरेडी 25% इंक्लूड था, फिर 25% के ऊपर भी आपने जो 25% इंक्लूडेड वैल्यू है ना, उसके ऊपर फिर से 10% ऐड करके बेचा है, मतलब गिवन वैल्यू कितना रहेगा, 110% रहेगा। तो इनवॉइस प्राइस कितना आएगा बच्चे लोग, इनवॉइस प्राइस कितना आएगा, 1,76,000 डिवाइड बाय 110%, 1,60,000। अगेन एक चीज यहाँ पे क्लियर कर रहा, उसने सिर्फ आधे गुड्स ही रिसीव किए हुए हैं और आधे गुड्स उसने 1,76,000 में बेचे हैं। उस 1,76,000 में 10% वैल्यू इंक्लूड है, मतलब ये 110% वैल्यू। अगर 1,76,000 110% वैल्यू है तो 100% वैल्यू कितना रहेगा, इसलिए डिवाइड में 110% किया तो वैल्यू आया 1,60,000। अगेन 1,60,000 ओनली आधे है, तो पूरे करने के लिए मैं इंटू 2 कर रहा हूँ, 3,20,000 इसका आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा, 3,20,000। तो इसका आंसर है बी, 3,20,000। इजी। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। X of Kolkata send out the goods cost rupees 3 lakh to Y of Mumbai at cost plus 25%. 3 lakh की गुड्स बेचे, कॉस्ट रुपीज 3 lakh, सेंड आउट गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 3 lakh टू वाई, कॉस्ट प्लस 25%। कंटेनर का वहां पे एक्सपेंस लगा 5,000, 1/10 गुड्स वेर लॉस्ट इन ट्रांजिट, ट्रांजिट में 1/10 गुड्स का हो गया नुकसान। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड रुपीज 3,000, इंश्योरेंस क्लेम आपको 3,000 का मिला हुआ है। द नेट लॉस ऑन अकाउंट ऑफ एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस के बेसिस पे आपको कितने का लॉस हुआ है। चलो फाइंड आउट करो वैल्यूज का। चलो देख लो, एक्स ऑफ कोलकाता सेंड आउट गुड्स रुपीज 3 लाख, 3 लाख के गुड्स बेचे, कॉस्ट प्लस 25% उसमें वैल्यू जुड़ा हुआ है, बरोबर। और हम लोग को पूछा कि एबनॉर्मल लॉस कितना है। जब लॉस कैलकुलेट करोगे तो हमेशा प्रॉफिट छोड़ के वैल्यू पे कैलकुलेट करना, प्रॉफिट कंसीडर नहीं करना। तो उस गुड्स का एक्चुअली कॉस्ट कितना है, क्वेश्चन नंबर 19 कर रहे हैं हम लोग। उस गुड्स का एक्चुअल कॉस्ट कितना है, 3 लाख, बरोबर। प्लस उसके ऊपर हम लोगों ने खर्चा कितना किया एक्स्ट्रा, 5,000 रुपीज, मतलब टोटल 3,05,000 क्या हो गया, वैल्यू हो गया। उसका 1/10 का नुकसान हुआ है, 3,05,000 का 1/10 हम लोग का गुड्स इन ट्रांजिट लॉस नुकसान हो गया, बरोबर। तो वैल्यू आया 30,500 और इंश्योरेंस कंपनी ने हम लोगों को 3,000 का क्लेम दिया, बरोबर। भले 30,500 का नुकसान हुआ है बट इंश्योरेंस कंपनी हम लोग को 3,000 रुपीज का क्लेम दे रही है, मतलब एक्चुअल नुकसान हम लोग का हो गया 27,500, ये हो गया हम लोगों का लॉस 27,500। इजी। तो एक चीज याद रखो, जब लॉस फाइंड आउट करना हो तुम लोगों को, लॉस फाइंड आउट करते टाइम कभी भी प्रॉफिट वाला एलिमेंट लेना नहीं है, हमेशा कॉस्ट वाला एलिमेंट लेना है। नेक्स्ट, रहीम ऑफ कोलकाता सेंड आउट 1,000 बॉक्सेस टू राम ऑफ दिल्ली, कॉस्ट रुपीज 100 ईच एट एन इनवॉइस प्राइस ऑफ 120 ईच। 100 वाली चीज 120 में उसने बेची है। गुड सेंड आउट ऑन कंसाइनमेंट टू बी क्रेडिटेड इन जनरल ट्रेडिंग विल बी, आप सेलिंग प्राइस कितना दिखाओगे उसका, मतलब बताओ कितना आएगा सेलिंग प्राइस, फाइंड आउट करो सेलिंग प्राइस कितना आएगा। जनरल ट्रेडिंग अकाउंट पूछा है, कंसाइनमेंट वाला अकाउंट नहीं पूछा है। डन। तो जनरल ट्रेडिंग में हमेशा कॉस्ट के साथ इंटू करने का, तो 1,000 इंटू 100, तो आपने कंसाइनमेंट में जो बेचा है वो टोटल 1 लाख के गुड्स बेचे। जब आप कंसाइनमेंट अकाउंट दिखाओगे तो कंसाइनमेंट अकाउंट, जो कंसाइनमेंट अकाउंट में आप दिखाओगे ना, गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट, गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट जब दिखाओगे ना, वो 120 के साथ इंटू करके दिखाना। जनरल ट्रेडिंग मतलब नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंट, उसके अंदर कंसाइनमेंट का जो रहेगा एक्चुअल कॉस्ट दिखाना है आप लोगों को, 100 इंटू 1,000, 1 लाख रुपीज का वैल्यू है। इन द बुक्स ऑफ द कंसाइनर द प्रॉफिट ऑफ द कंसाइनमेंट विल बी ट्रांसफर टू, अगर कंसाइनमेंट के ऊपर आपको प्रॉफिट हुआ वो ट्रांसफर कहाँ पे करोगे, जनरल ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यस वहां पे जाएगा, ड्राइंग ये पर्सनल तो नहीं है तो ड्राइंग में नहीं जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसको ट्रांसफर करने का। राम ऑफ कोलकाता सेंड आउट 1,000 बॉक्सेस टू वाई ऑफ दिल्ली, राम ने 1,000 बॉक्सेस दिल्ली के वाई को भेजा है, जिसका एक का वैल्यू है 200 ईच। 1/10 ऑफ द बॉक्सेस वेर लॉस्ट इन ट्रांजिट, 2/3 of the boxes received by consignee is sold at a cost plus 25%. The amount of sale will be.
तो सेल कितने का हुआ है। चलो इजी, हम लोगों ने पहले भी ऐसा कुछ क्वेश्चन किया हुआ है। क्लियर? देखो 1000 बॉक्स हम लोगों ने भेजे जिसका एक का वैल्यू 200 है, बरोबर। तो वैल्यू टोटल लगा कितना, 2 लाख। इसमें से 1/10 बॉक्स का हो गया नुकसान, बरोबर। मतलब एक्चुअली रिसीव्ड क्वांटिटी कितनी हो गई हमारे पास, 1000 क्वांटिटी, 1000 माइनस 1/10 ऑफ 1000, बरोबर। रिसीव क्वांटिटी हो गई 900 बॉक्स ओनली। क्लियर? तो 2 लाख रुपीस का जो खर्चा लगा हुआ है वो 900 बॉक्स के लिए है। तो हम लोगों ने भेजा कितना बॉक्स है रे, टोटल बेचा कितना बॉक्स है, 230 बेचा है ना। क्लियर? क्वेश्चन क्या बोला, अमाउंट ऑफ सेल विल बी, सेल कितने का किया हुआ है। क्लियर? अमाउंट ऑफ सेल विल बी, तो पहले आप लोग कॉस्ट निकालोगे, 2 लाख डिवाइडेड बाय 900, 2 लाख डिवाइडेड बाय 900, या ऐसा भी कर सकते हो इजी थोड़ा सा। 2 लाख कॉस्ट है, उसका 2/3 आप लोगों ने बेचा है, राइट, 2/3 निकालो, प्लस कितना परसेंट प्रॉफिट पे बेचा है, 25% प्रॉफिट। नहीं ये तो आंसर, इससे आंसर नहीं आ रहा है, एक बार फिर से स्टार्टिंग से करते हैं। यार बच्चे लोग एबनॉर्मल लॉस से सॉल्व करना, नॉर्मल लॉस वाला यहाँ पे नहीं चलेगा। तो हम लोगों का 1/10 का नुकसान हुआ है, मतलब 100 बॉक्स का नुकसान हुआ है। तो 1000 में से 100 बॉक्स गए तो हमारे पास टोटल 900 बॉक्स है। तो कंसाइनी ने उसका 2/3 रिसीव किया हुआ है, तो 900 इंटू 2/3 मतलब कंसाइनी ने वो 600 बॉक्स ही सिर्फ सेल किए हुए हैं, बरोबर। सेल क्वांटिटी कितना है, 600 बॉक्सेस का ही है। अब उसने 25% प्रॉफिट पे उसको सेल किया हुआ है, तो 600 इंटू 200 जिसका एक्चुअली कॉस्ट 200 है, प्लस इसके ऊपर 25% प्रॉफिट, तो वैल्यू आएगा 1,50,000। तो इसका आंसर कितना आएगा, 1,50,000। क्लियर? चलो नेक्स्ट, 23rd नंबर निकालो। इसका आंसर पहले आप लोग रीड करो एक बार, तो देख लो। X of Kolkata send out goods cost rupees 80,000 to Y of Mumbai as to show 20% profit on invoice value। 80,000 कॉस्ट है और इनवॉइस वैल्यू के ऊपर 20% प्रॉफिट है। तो इनवॉइस वैल्यू पे अगर 20% प्रॉफिट आएगा तो कॉस्ट के ऊपर कितना रहेगा, 25%। मतलब 80,000 के ऊपर सबसे पहले हम लोग को 25% ऐड करना पड़ेगा, तो हम लोग को मिलेगा टोटल इनवॉइस प्राइस। उसका उसने सिर्फ 3/5 सेल किया है, इंटू 3/5 जो 5% प्रॉफिट पे सेल किया हुआ है। तो 80,000 इंटू प्लस 25% कितना आया, 1 लाख। 1 लाख का 3/5 आया तुम लोगों का आंसर 60,000। उसके ऊपर 5% प्रॉफिट आप लोगों ने जोड़ा, तो अमाउंट ऑफ सेल विल बी 63,000। क्लियर? नेक्स्ट, X of Kolkata send out certain goods at cost plus 25%। इनवॉइस वैल्यू ऑफ द गुड्स इज 2 लाख। यहाँ पे इनवॉइस वैल्यू दिया मतलब इसके अंदर ऑलरेडी प्रॉफिट जुड़ा हुआ है। 4/5 of the goods were sold by consignee at 1,76,000। कमीशन 2% अप टू द इनवॉइस वैल्यू, इनवॉइस वैल्यू के ऊपर उसको 2% कमीशन चाहिए। 10% ऑफ एनी सरप्लस अबव द इनवॉइस वैल्यू, इनवॉइस वैल्यू के अलावा अगर कुछ सेल कर रहा है तो उसके ऊपर उसको 2% एक्स्ट्रा कमीशन चाहिए। पहली बात, 2 लाख का टोटल इनवॉइस प्राइस है, उसका उसने 4/5 सेल किया हुआ है, बरोबर। तो वैल्यू कितना आया, 1,60,000। अभी 1,60,000 वाली चीज उसने 1,76,000 पे बेची है, बरोबर। मतलब उसने एक्स्ट्रा प्रॉफिट कितना कमाया इसके ऊपर, 16,000 का। 1,76,000 था उसका सेलिंग प्राइस और इनवॉइस प्राइस है 1,60,000, मतलब 16,000 एक्स्ट्रा कमाया हुआ है। तो उस भाई साहब ने बोला है
सरप्लस ऑफ द इनवॉइस वैल्यू के अलावा जो मैं एक्स्ट्रा कमा रहा हूँ, इनवॉइस वैल्यू 1,60,000 है, बट मैंने बेचा कितने में 1,76,000, तो जो एक्स्ट्रा है उसके ऊपर मुझे 10% चाहिए, तो 16,000 के ऊपर 10% आया 1,600 प्लस कमीशन 2%, ओके 2% उसको कमीशन चाहिए अप टू इनवॉइस वैल्यू के ऊपर उसको कितना चाहिए 2% कमीशन चाहिए, तो 1,60,000 के ऊपर 2% कितना आया 3,200 बरोबर 3,200, तो 3,200 प्लस 1,600 आंसर 4,800, समझा क्या। इनवॉइस वैल्यू कितना है 1,60,000, सबसे पहले तो आपका पहला स्टेप है इनवॉइस वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट, राम ऑफ कोलकाता सेंड आउट गुड्स cost rupees 1 lakh to Y of Mumbai at 20% profit on invoice price. इनवॉइस प्राइस के ऊपर 20% मतलब कॉस्ट के ऊपर 25%। 1/10 of the goods were lost in transit. Half of the balance goods were sold. आधे बैलेंस गुड्स में से आधे उसने क्या कर दिए सेल कर दिए। The amount of stock reserve on the consignment account. Consignment stock will be कितना रहेगा, चलो फाइंड आउट करो। पहली बात तो उसने 20% प्रॉफिट जोड़ा है किसके ऊपर इनवॉइस प्राइस के ऊपर, तो कॉस्ट के ऊपर कितना आएगा बच्चे लोग 20% इनवॉइस प्राइस का, तो कॉस्ट के ऊपर 25%, तो 1 लाख के ऊपर 25% इंटू 25%, प्रॉफिट कितना है 25,000, उसमें से 1/10 का उसका क्या हो गया नुकसान हो गया, तो माइनस करो 1/10 मतलब 10%, और उसका आधा उसने क्या किया है बेचा है, मतलब आधा उसके पास बचा है, तो माइनस जो बचा हुआ आधा है उसका प्रॉफिट कितना आया 11,250, कितना आंसर आया 11,250। क्लियर, नहीं समझा। स्टॉक रिजर्व मतलब क्या रही, क्लोजिंग स्टॉक के अंदर जो प्रॉफिट इंक्लूड है, क्लोजिंग स्टॉक के अंदर जो प्रॉफिट इंक्लूड है वो वाला। सबसे पहले 20% प्रॉफिट ऑन इनवॉइस प्राइस है, तो कॉस्ट के ऊपर कितना आएगा 25%, तो 1 लाख के ऊपर 25% बोले तो 25,000 प्रॉफिट। इधर क्लियर है। उसमें से 1/10 का लॉस इन ट्रांजिट है, तो 25,000 में से 1/10 का लॉस इन ट्रांजिट मतलब एक्चुअली गुड्स के अंदर प्रॉफिट इंक्लूड है 22,500 का, बट इसमें से सिर्फ आधे ही बेचा है, मतलब आधा हमारे पास बचा हुआ है, तो 22,500 का आधा जो बचा हुआ प्रॉफिट, ये प्रॉफिट के ऊपर कैलकुलेट कर रहा हूं मैं डायरेक्टली, तो बचा कितना 11,250। इजी, ठीक है।